डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स हब। आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रूव डैट रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर। तो हमने प्रूव करना है क्या स्क्वायर रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है। सो हाउ टू प्रूव डैट। हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से स्टार्ट करेंगे। लेट रूट 5 इज़ रैशनल नंबर। उन्होंने कहा है कि प्रूव करो कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन हम कॉन्ट्राडिक्शन से स्टार्ट करेंगे। हम करेंगे कि रूट 5 जो है वो रैशनल नंबर्स है, और रैशनल नंबर जो होते हैं दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q. सो रूट 5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a over b, where the condition is that a and b are co-prime. तो co-prime नंबर कौन से होते हैं? जिनमें कोई भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है। सो तो लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। सो रूट 5 किस फॉर्म का होगा? इन द फॉर्म ऑफ p over q, दैट इज a, हमने लेट कर लिया a over b। कंडीशन इज कि a एंड b आर क्या है? को प्राइम, एंड b जो है वो क्या है? नॉन जीरो। सो नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल्ड। सो यू हैव 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b स्क्वायर। सो 5 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। हमने दोनों का स्क्वायर जो है उसको सेपरेट कर लेना है, न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग और डिनोमिनेटर का अलग। सो 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये b स्क्वायर जो है वो लेफ्ट साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस बिकम्स द इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे। और यहाँ से क्या प्रूव होता है? जैसे हमने एक चेक के लिए हम फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करते थे, डिवाइड एंड चेक। उसमें क्या होता था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। कि जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, इसका मतलब क्या होता था? जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड को क्या करता है? पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो सेम यहाँ पर हमने वही चीज़ अप्लाई की है बाय यूक्लिड एल्गोरिथम। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि जो डिविडेंड है हमारा डैट इज़ a स्क्वायर, और जो डिवाइज़र है डैट इज़ 5, एंड कोशेंट इज़ b स्क्वायर। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या है? 0 है। इट मीन जो डिवाइज़र है वो किसको डिवाइड करेगा? डिविडेंड को। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है कि 5 डिवाइड किसको कर रहा है? a स्क्वायर को। इफ़ 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो 5 किसको करेगा? a को भी डिवाइड करेगा। इसका क्या मतलब है कि जैसे 5 जो है 5 25 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 25? डैट इज़ 5 स्क्वायर। अगर 5 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मीन्स 5 25 को डिवाइड कर रहा है, तो इट मीन्स 5 जो है वो अकेले 5 को भी तो डिवाइड करता है। ठीक है ना। तो सेम हियर 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, इट मीन्स 5 डिवाइड्स a। तो इसके आगे आएगा पुट, यहाँ से आ गया नाउ पुट a इज इक्वल्स टू 5c। a को हमने क्या करना है? 5c, वेयर c इज़ एनी इंटीजर। c हमने क्या ले लिया? कोई इंटीजर ले लिया। कहाँ पे पुट करना है? इन इक्वेशन नंबर 1 पे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड इज़ 5b स्क्वायर और राइट हैंड साइड है a स्क्वायर। a की जगह पर हमारे पास आ गया 5c का स्क्वायर। सो 5b स्क्वायर, नो ओपन द ब्रैकेट्स, 5 स्क्वायर इज़ 25 c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 c स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 c स्क्वायर। तो ये कंडीशन हमारी फिर सेम ऐसी कंडीशन के इक्वल बन गई। यहाँ पर था a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, यहाँ पर आ गया b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास था डिवाइज़र 5 एंड डिविडेंड a स्क्वायर। यहाँ पर डिवाइज़र 5 है बट डिविडेंड क्या है हमारा? b स्क्वायर। तो इस कंडीशन से क्या अप्रूव हो गया कि 5 जो है डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को। इट मीन्स 5 जो है किसको डिवाइड करेगा? दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड b स्क्वायर एंड दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स b। बट हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था? हमने स्टार्टिंग में लेट किया था कि a एंड b जो है वो क्या है? हमारे को प्राइम है। बट
इस इक्वेशन से यहाँ पर आप बोल रहे हो कि 5a को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर आप बोल रहे हो कि 5b को डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों से हमारे पास क्या प्रूव हो रहा है, इसको आप नाम दे सकते हो इक्वेशन नंबर सेकेंड और इसको आप नाम दे सकते हो इक्वेशन नंबर थर्ड. सो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड यू कैन से दैट कि 5 इज ए कॉमन फैक्टर of A and B, but which is a contradiction. Why this is a contradiction? Which is a contradiction? Because A and B जो है वो क्या है, हमारे को प्राइम है. A and B are को प्राइम. So our assumption is wrong. जो हमने अज्यूम करके हम चले थे वो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर जो √5 है वो हमारा क्या हो गया, इज इरैशनल नंबर. सो √5 इज इरैशनल नंबर. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 10th. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 10th. प्रूव दैट 3 + 2√5 इज़ इरेशनल. आपने प्रूव करना है कि 3 + 2√5 जो है वो इरेशनल है. अब ये वाला क्वेश्चन दो तरीके से हमारे एग्ज़ाम में आता है. एक तो हमें आता है कि प्रूव डैट 3 + 2√5 इज़ इरेशनल गिवन डैट √5 इज़ इरेशनल. अगर उन्होंने बोला कि गिवन डैट √5 इज़ इरेशनल, सो यू नो नीड टू प्रूव डैट द √5 इज़ इरेशनल बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी दे दिया हुआ है. बट अगर वो कह रहे हैं कि जस्ट प्रूव डैट 3 + 2√5 इज़ इरेशनल, तो हाउ यू कैन प्रूव डैट. लेट 3 + 2√5 इज़ रैशनल. 3 + 2√5 इज़ इरेशनल. सो अगर 3 + 2√5 रैशनल है तो 3 + 2√5 किस फॉर्म का होगा, P/Q की फॉर्म का. सो लेट इट बी, दिस इज A/B. तो इसमें आपने क्या करना है, यू नो डैट कि √5 इज़ इरेशनल. एग्जाम में गिवन होगा कि √5 इज़ इरेशनल, गिवन डैट √5 इज़ इरेशनल. अगर नहीं गिवन तो आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्रूव किया है कि √5 इज़ इरेशनल, आपको पहले वो प्रूव करना पड़ेगा, देन आप आगे क्वेश्चन पर मूव करोगे. तो अगर लिखा हुआ है कि प्रूव डैट 3 + 2√5 इज़ इरेशनल गिवन डैट √5 इज़ इरेशनल, तो सिंपल आप यही मेथड से क्वेश्चन करोगे. अब आपको पता है कि √5 जो है वो क्या है, इरेशनल है. तो आपने क्या करना है, सिर्फ √5 की हमने यहाँ से क्या निकाल लेनी है, वैल्यू निकाल लेनी है. तो हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ √5. 2√5 A/B पॉजिटिव 3 है, राइट साइड जाके नेगेटिव हो गया. यू कैन टेक द एलसीएम. 2√5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं यहाँ पर फ्रैक्शन में. सो A - 3B/B. सो 2√5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो ये जो हमारी टर्म है, ये इतनी टर्म हमारी किस फॉर्म की बन गई है, P/Q की फॉर्म की. जो P/Q फॉर्म के नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, सारे रैशनल. बट √5 जो है वो क्या है, हमारा इरेशनल. तो विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन. इरेशनल, ये इरेशनल है √5 और ये हमारा क्या है, रैशनल. विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन. ये हमारी क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई. देयरफॉर our assumption is wrong. Therefore 3 + 2√5 is a irrational number. So this was the question number second of exercise 1.2. Next is the question number third. Prove that the following are irrational. Part number 1 is 1/√5. से प्रीवियस अभी हमारे रिसेंट जो एग्ज़ाम हुआ है 2025-24,
24-25 का, उसमें हमारे पास क्वेश्चन आया एग्जाम में, प्रूव डैट 1/√5 इज़ इरेशनल। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसको हमने इस अकॉर्डिंगली डायरेक्ट मेथड से नहीं करेंगे, इसको हम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है उस वैसे ही रिलेट करके करेंगे। सो लेट इट बी फर्स्ट स्टेप, लेट 1/√2 इज़ रैशनल। आपने इसको रैशनल ही लेट करना है। इफ़ 1/√2 इज़ रैशनल, तो ये किस फॉर्म का होगा, P/Q की फॉर्म का। P/Q की फॉर्म है तो हम इसको A/B लिख सकते हैं, वेयर अगेन A एंड B आर को प्राइम। यहाँ पर हमारे पास A एंड B क्या है, को प्राइम है, एंड B क्या है, हमारा नॉन जीरो है। तो सेम स्टेप्स हैं, बस यहाँ पर हमने क्या कर लेना, इसका रेसिप्रोकल आप कर सकते हो। √2 इज इक्वल्स टू B/A। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इस स्टेप का रेसिप्रोकल कर लिया, इसका हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। ओके, तो रेसिप्रोकल करने के बाद 1/√2 का रेसिप्रोकल हो गया √2, A/B का रेसिप्रोकल हो गया B/A। नेक्स्ट स्टेप्स आर सेम, देन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। सो √2 B/A square, square and root get cancelled. How they can get cancelled, √2 or square? Because √2 can be written as, √2 is written as 2 की पावर 1/2। तो ऊपर स्क्वेयर है, 2 and 2 get cancelled, 2 raised to power 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा only 2, B square upon A square। So क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 square is equals to B square, let it be, this is equation number फर्स्ट। तो यहाँ से फिर क्या हो गया, हमारा 2 हमारा डिवाइज़र है एंड B हमारा क्या है, डिविडेंड। तो दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स B स्क्वेयर, दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स B। अगर कोई नंबर किसी के स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। जैसे 2 जो है अगर वो 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 2 जा 4, तो 2 अकेले 2 को भी डिवाइड करता है, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर हमने इसलिए लिखा है 2 डिवाइड्स B स्क्वेयर एंड 2 डिवाइड्स B। सो नाउ पुट B इज इक्वल टू 2C वेयर C इज एनी इंटीजर। कहाँ पे पुट करना है हमने, इन 1 फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, 2A स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, B स्क्वेयर की जगह हमारे पास आ जाएगा 2C का स्क्वेयर। सो 2A स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर हो गया 4, C का स्क्वेयर C स्क्वेयर, A स्क्वेयर 4, 2 डिवाइड हो रहा है, A स्क्वेयर इज इक्वल टू 2C स्क्वेयर। तो यहाँ से हमारा क्या बन गया, सेम स्टेप कि 2 डिवाइड्स A स्क्वेयर एंड 2 डिवाइड्स A, दिस इम्प्लाइज। तो फ्रॉम this is the equation number 2nd and this one is the equation number 3rd. So from 2nd and 3rd, 2 is a common factor of A and B। तो यहाँ से क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने क्या लेट किया था कि A एंड B जो है वो क्या है, हमारे को प्राइम, विच इज़ अ contradiction. So our assumption is wrong. Therefore 1/√2 जो हमने लेट किया था कि रैशनल है, वो हमारा क्या हो गया फिर, irrational. So this was the question number 1st of part number 3rd. Next is the question number 2nd of part number 3rd. Prove that 7√5 is irrational. So again let 7√5 is rational. अगर 7√5 रैशनल है तो 7√5 कैसा होगा, in the form of P/Q, that is A/B. So what is the square root 5, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये चीज़ हमें पता है कि दिस इज़ इरेशनल। सो ये इरेशनल है और ये हमारी जो है किस फॉर्म की बन गई, P/Q की। अगर P/Q की फॉर्म की है तो ये हमारी क्या होगी फिर, रैशनल। एक साइड हमारी इरेशनल है, दूसरी हमारी इरेशनल है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इरेशनल किसके इक्वल आ रहा है, रैशनल के।
Irrational is equal to rational, which is a contradiction. So therefore our assumption is wrong. Therefore 7√5 जो है वो हमारा क्या है, irrational. So this was the question number 2 of part number 3. Next one is the question number 3 of part number 3. Prove that 6 plus 2√5 is irrational. So again let 6 plus 2√5 is rational. इस क्वेश्चंस में ये ख्याल रखना है कि अगर आप लोगों को यहाँ पर गिवन नहीं है कि √2 इज़ इरेशनल, समटाइम क्वेश्चन आता है कि प्रूव डैट 6 प्लस 2√2 इज़ इरेशनल, ऑल्सो प्रूव डैट √2 इज़ इरेशनल. तो आपको पहले √2 को इरेशनल प्रूव करना है, फिर आपने इसको 6 प्लस √2 को भी आपने प्रूव करना है. तो यहाँ पर अकेला सिर्फ 6 प्लस √2 ही हमें इरेशनल प्रूव करने के लिए दिया हुआ है. तो यहाँ पर लिखा होगा, मेंशन होता है कि गिवन डैट √2 इज़ इरेशनल. आपको पता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते वो सारे इरेशनल होते, √2, √5, √3. तो ये मार्किंग पे भी डिपेंड करता है कि अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल एंड देन यू प्रूव दैट 6 प्लस √2 इज़ इरेशनल. अगर 2 मार्क्स में आ रहा है तो यू जस्ट प्रूव दैट 6 प्लस √2 इज़ इरेशनल वहाँ पर, बट गिवन होना चाहिए. अगर नहीं गिवन तो आपको प्रूव करना पड़ेगा. तो हाउ टू प्रूव दैट 6 प्लस √2 इज़ इरेशनल? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट 6 प्लस √2 इज़ रैशनल. अगर रैशनल है तो ये किस फॉर्म का होगा, 6 प्लस √2 इज इक्वल्स टू a ओवर b. अगेन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ √2 दैट इज़ a ओवर b. ये +6 है, राइट साइड जाएगा -6. आप ओवर 1 ले सकते हो जो इसका डिनोमिनेटर नहीं है. तो यहाँ पर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, a1 जा a, 6 × b 6b ओवर b1 जा b. तो ये जो सारी टर्म है अगेन किस फॉर्म की बन गई है, p/q की. और इसका हमें पता है जो p/q की फॉर्म के होते हैं उसका हमें पता है कि वो कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं. और जो हमारे स्क्वायर रूट के अंदर ये वाले नंबर हैं ये हमारे क्या होते हैं, इररैशनल. तो अगेन हमारे पास क्या आ गया, इररैशनल इज इक्वल्स टू रैशनल. इररैशनल नंबर जो है वो रैशनल के इक्वल हो ही नहीं सकते. सो विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन. Our assumption is wrong. Therefore 6 plus square root of 2 is irrational. So this was the question number 3 of exercise 1.2 part number 3. Thank you so much.